हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बेटा नए टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम जैसे इस टॉपिक से हम आगे मूव करेंगे तो हम लोग डेवलप करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वहां हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें आएंगी हमारे पास जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज है ना, तो प्रॉपर्टीज को अगर यूज कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। थोड़ा लंबा जो प्रोसेस है वो हमें नहीं फॉलो करना पड़ता। ठीक है, चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखो भैया, अगर आप बात करते हो तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे तो आपने बोला कि सर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग लिखते हैं V और ये होता है के क्यू डिवाइड बाय आर। क्या होता है? के क्यू डिवाइड बाय आर। अब इस सिस्टम में अगर देखा जाए तो K का वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यूनिट आप निकाल सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलॉम्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्स स्क्वायर। इसका ये क्या होता है? यूनिट होता है। इसका यूनिट इतना कुछ होता है। ठीक है, अब आपने कहा सर ये चीज तो कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट ही तो है, ये तो कांस्टेंट ही होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आपने कहा सर क्यू ये क्या है? दिस इज ए चार्ज ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी है उसका चार्ज है। आपने कहा सर ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, बॉडी का चार्ज अपने आप तो इंक्रीज करेगा नहीं, डिक्रीज करेगा नहीं, तो कांस्टेंट रहेगा। अब आपने कहा सर आर जो है दिस इज डिस्टेंस। ये क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू। किसके बीच का डिस्टेंस है? बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? आपका आर होता है। आपने कहा सर ये तो वेरिएबल है। हाँ बिल्कुल वेरिएबल है, लेकिन अगर आर कांस्टेंट है तो क्या होगा? किसी पॉइंट पे आर कांस्टेंट भी तो हो सकता है। आर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो आपने कहा सर डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच के अंदर वेक्टर होता है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने बोला, हम लोगों ने बोल दिया लेट आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आर का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट हमने मान लिया। तो आपने जैसे ये बोला तो आपने कहा सर अगर आप आर को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर पूरा का पूरा पोटेंशियल का वैल्यू ही क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कब कांस्टेंट हो जाएगा? एट आर इज इक्वल्स टू आर डैश। कोई आर के वैल्यू भी तो कुछ होनी चाहिए ना। कांस्टेंट वैल्यू जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो तो नहीं है ना आर का वैल्यू। तो जीरो होगा तो वैल्यू जी वी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, बहुत आसान है। क्या है? किसी आर इक्वल्स टू आर डैश के ऊपर ये वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये है तो ऐसे सारे पॉइंट जिन पे वेलोसिटी का ऐसे सारे पॉइंट जिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ऐसे सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। और ऐसे पॉइंट को अगर ट्रेस कर दें तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ पा रहे हो चीजों को कैसा है? देखो दोबारा देखो, आपने कहा सर मेरे पास में एक चार्ज है। ठीक है, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में, बहुत बढ़िया। आपने कहा सर यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्रोपोगेट होता है। ऐसा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट होता है। तो ठीक है भाई, प्रोपोगेट करा दो इलेक्ट्रिक फील्ड को। आपने कहा सर ये रहा एक डायरेक्शन में, यहां से भी क्या रहा? ये रहा दूसरा डायरेक्शन। ऐसा कुछ यहां पर हमने बोल दिया थर्ड डायरेक्शन, और ऐसे ही आपने बोल दिया सर यहां पर क्या हो गया? इस तरह से। ऐसे इन्फिनिटी डायरेक्शन हो सकते हैं ना, इन्फिनिटी हमारे पास हो सकता है। इन्फिनिटी लाइंस आप लोग यहां से ड्रॉ कर सकते हो, बस ऐसा करना मत, जरूरत नहीं है इसलिए बोल। आपने कहा सर आर का वैल्यू अगर कुछ आर है तो
कुछ डिस्टेंस के ऊपर बोला हमने। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। क्यों? आपने कहा सर यहीं पे तो v कांस्टेंट है। बेटा v तो सबका ही कांस्टेंट है, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो आपका वैल्यू तो कांस्टेंट ही आएगा हमेशा। आपने कहा सर हमने बोला ये जो डिस्टेंस है ये कितना है r, डिस्टेंस कितना है मेरे पास में r, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू कितना है v1, इस पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू कितना है v1। अब क्या ये r यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता? सेम डिस्टेंस इससे अगर हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करें, अगर हम, आपने कहा सर ये डिस्टेंस भी तो r ही होगा, ये डिस्टेंस भी r ही होगा, ये डिस्टेंस भी r ही होगा, ये डिस्टेंस भी r होगा, सिमिलर ये भी r होगा, और सिमिलर आपने बोला ये भी r होगा, और यहां भी ये क्या होगा r होगा। और इन सभी के ऊपर, इन सभी पे वैल्यू, इसके ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा v1, यहां भी पोटेंशियल कितना होगा v1, यहां भी पोटेंशियल कितना होगा v1, सिमिलर पोटेंशियल यहां भी v1, सिमिलर पोटेंशियल यहां भी v1, यहां भी v1 और यहां भी v1। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन सारे पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करें? अरे यार सिंपल डॉटेड लाइन बना दो, लो ये हो गया ज्वाइन। आपने कहा सर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मुझे क्या मिलेगा? बेटा इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करके ट्रेस करोगे, क्या करोगे? ट्रेस। क्यों ट्रेस करोगे? बेटा जी ये 2D में नहीं है, ये 3D में है। ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक्स वाई के अंदर प्रोपोगेट नहीं करता है, जेड में भी प्रोपोगेट करता है, तो उस जेड में भी आर मिलेंगे। और उन सब पॉइंट को जब आप ट्रेस करोगे, उन सारे के सारे पॉइंट्स को आप जब ट्रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सरफेस। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सिमिलर सी है, ये कोई डी पॉइंट है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, ये जी है, ये एच है। तो बोल सकते हो आप यहाँ पे ऑल points has equal potential at a distance r। किसके बारे में बोल रहे हो आप बोल रहे हो ए बी सी, इसी तरह से आपने एच तक के सारे पॉइंट है उनको ऐड देखा है, और उनका सबका पोटेंशियल क्या है? सेम है। उनका सबका जो पोटेंशियल है वो क्या है? सेम है। तो उन सारे पॉइंट को इफ वी ट्रेस all the points having same potential in 3-dimensional, ट्रेसिंग किसमें करना है? 3D में। in 3 dimension, then we get a equipotential surface। सारे पॉइंट को जोड़ करोगे तो यार एक सरफेस मिलेगा ना, सामने देखो तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा? एक सरफेस, ये 3D में है, तो मतलब ऐसा सर्कल, और इसको इस तरह से कर्वेचर देखो, इसको पूरा कर्वेचर देखो, क्या देखो? पूरा का पूरा कर्वेचर देखो। तो पूरा कर्वेचर जब आप इसको देख लोगे तो आपको क्या मिलेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। 3 डायमेंशन में मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 डायमेंशन में। एक स्फीयर को जब आप सामने देखते हो तो वो आपको दिखता कैसा है? वो एक सर्कल दिखता है, लेकिन उसको जब 3D में देखोगे तो क्या मिलेगा? एक सरफेस दिखेगा, कर्वेचर दिखेगा। सिमिलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 डायमेंशन में था, और हमने r पॉइंट पे, r डिस्टेंस के ऊपर सबको कैलकुलेट किया। हमने क्या किया? r डिस्टेंस पे सबको कैलकुलेट किया, तो हमें क्या मिला? उस r के ऊपर तो v का वैल्यू कैसा है? कांस्टेंट है। और उन पॉइंट को अगर ट्रेस कर दें तो क्या मिल जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा। समझ पा रहे हो चीजों को? इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा वर्क आएगा, बहुत ज्यादा काम देगा आपको भविष्य के अंदर। ठीक है, देखें कैसे काम करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास। तो आपने कहा सर ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आपने कहा सर ये पॉजिटिव चार्ज है, और इससे डिस्टेंस का वैल्यू r बढ़ता जाएगा, धीरे 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 r वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो आपने कहा सर इस वैल्यू से समथिंग r1 के ऊपर मैंने ट्रेसिंग किया तो मुझे इस तरह से क्या मिला? एक सरफेस मिला।
ये एक सरफेस आपको मिल गया, कितना डिस्टेंस पे है, r1 पे। सिमिलर आपने कहा सर अगर यहां से कुछ r2 पे चला जाऊं तो भी मुझे सरफेस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। कैसा सरफेस मिलेगा, मैं पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सिंपल ये पूरा का पूरा जाएगा, पूरा एक सर्कल बनेगा, लेकिन हमारा लिमिटेशन है बोर्ड का, पेज का, तो ये इस तरह से। सिमिलर का आपने कहा सर इसका मतलब कुछ छोटा बना लेते हैं एक, है ना, तो आपने कहा सर यहां भी ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप बोल दो ये r1 है, ये r2 है, और ये हमने बोल दिया दिस इज r3, ठीक है, ये क्या है आपका r3। तो ऐसा कुछ बना लेते हैं, अच्छा लगेगा ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग वापस से घुमा के इधर पहुंचा, ऐसा भी दिखेगा, है ना, ऐसा बहुत बड़ा सा दिखेगा। तो आप देखिए जरा, आपने कहा सर r1 इज लेस देन r2 इज लेस देन r3। यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, r1, ये जो डिस्टेंस है पूरा वहां से वहां का कितना है, r2, और ये बाहर का जो डिस्टेंस है कितना है बेटा जी, ये है r3। आपने कहा सर क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाय r, तो आप यहां से लिख सकते हो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब अगर r का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, VR1 is higher as compare of VR2 is higher as compare of VR3। क्या बोलोगे, as compare of VR3। सिंपल है, समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी बातें। अगर आप ये समझ जाते हो बेटा तो आप ये ध्यान दो, ये चीजें हैं क्या, ये पूरा जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर V1 का वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट। ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पर V2 का वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट। और ये जो रेड लाइन है यहाँ पर V3 का वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट। इन तीनों के तीनों लाइंस के ऊपर इनके खुद के पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि R1 का वैल्यू कांस्टेंट है हर डायरेक्शन में, R2 का वैल्यू कांस्टेंट है हर डायरेक्शन में, इसी तरह से R3 का वैल्यू भी कांस्टेंट है हर पॉसिबल डायरेक्शन में। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रेड, ग्रीन और आपने अभी ब्लैक लाइन बनाया है, ये इक्वी पोटेंशियल लाइंस हैं, और इनको अगर आप ट्रेस करते हो 3D के अंदर तो ये क्या हो जाएंगे, फिलहाल तो लाइन दिख रहा है लेकिन इसको कर्वेचर देखो, इसको आप, ठीक है, इसको क्या देखेंगे आप, कर्वेचर देखेंगे, बॉल की तरह है ये, ठीक है, बॉल का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या मिल जाएगा आपको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब आपने कहा सर इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क क्या पड़ा, तो आप कह सकते हो, ठीक है, आप लोग यहां से बोल भी सकते हो, यहां पर आप बोल दोगे V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कहां पर, एट R1, ठीक है। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट R2, सिमिलरली V3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट R3। ये तो होगा ही, आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो सिमिलर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर E1 का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट एट R1। सिमिलर बोल सकते हो E2 का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट एट R2। सिमिलर आप बोल सकते हो E3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एट R3। हमने V और R के दोनों के वैल्यूज लिख दिए क्योंकि फॉर्मूला हमें पता था पॉइंट चार्ज के लिए, तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो प्रोपोगेशन डायरेक्शन क्या है, ये जो डायरेक्शन है इसमें क्या हो रहा है, आपका ई प्रोपोगेट हो रहा है, 3D में है ये, है ना, ऐसा नहीं है, ई इस तरह से प्रोपोगेट हो रहा है, धीरे धीरे ई का वैल्यू क्या होता है, डिमोलिश होता है, और पोटेंशियल भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये हमें पता है, जितना दूर जाओगे उतना पोटेंशियल का वैल्यू गिरता हुआ चला जाएगा, ये सब होता ही है, ये हमें बड़े अच्छे से पता है ना। तो ये है क्या, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए है, किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन क्या बनता है, आप बोल दोगे एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, an equipotential surface
is a surface of equal electric potential at each and every point in इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का मतलब क्या है? दिस इज 3 डायमेंशन। इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? 3 डायमेंशन में हमने देखा है, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? 3D होता है, तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल सरफेस है ये भी 3 डायमेंशनल होगा। सरफेस है तो क्या होगा? 3 डायमेंशन होगा। अच्छा, ऐसा होता है। सरफेस आपका 2D भी होता है, XY प्लेन है तो उसका एक सरफेस बन जाएगा, ऐसा है। तो लेकिन अगर आप कर्वेचर की बात करते हो तो उसमें आपको 3D होना जरूरी है। तो आपको क्या होगा? 3D होना जरूरी। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम समझते हैं, तो पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल का वैल्यू तो यहां से पता लगाएंगे। एक ही पोटेंशियल सरफेस कैसे कैसे होंगे? ये एक बड़ा सा स्फीयर होगा, अंदर वाला एक ग्रीन स्फीयर होगा, उसके अंदर एक ब्लैक स्फीयर होगा, है ना। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलो, ये तो पॉइंट चार्ज थे। अब आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसा बनेगा सर? ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाए तो कैसा होगा सिस्टम, वो देखें। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह का हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और किसी सरफेस पे भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, दोनों ही बन सकता है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो आप अगर देखें तो चलो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। हालांकि ये सब चीजें आप पढ़ेंगे, वापस से लाइट आएगा, लाइट में पढ़ेंगे, 12th क्लास में चलेगा ये सब चीजें, पर फिर भी मैंने बोला एक फर्स्ट ए ले लेते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका है? लैम्डा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, लैम्डा है। इससे कितना बनेगा? आपने कहा सर ये लाइन पे होता है, ये बनाई आपने एक लाइन, आपने एक लाइन बना डाली। अब आपने क्या किया? आपने कहा सर इस लाइन से पॉजिटिवली चार्ज मान ले रहे हैं, लाइन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो आपने कहा सर लाइन से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे क्या बनेंगे? ऐसे हमारे पास बन जाएंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन जाएंगे हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने कहा सर इस यहाँ ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इस तरह से सब में क्या होगा? वैल्यू तो सेम होगा। इस चीज को सामने से जब देखोगे, इधर से आप अगर देखोगे, ठीक है, अगर आप इसको इस तरफ से देखोगे, अगर ये आपका व्यू है तो ये व्यू यहां बना रहा हूं मैं आपके लिए, कैसा है? ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और ये बनेगा कैसा बेटा? एक सर्कल, सिमिलर क्या बन जाएगा? दूसरा सर्कल, और फिर क्या बन जाएगा आपका? एक और तीसरा सर्कल। आपने कहा सर्कल एक से बना दिया, सर्कल का तो कुछ प्रोजेक्शन नहीं दिख रहा। दिखेगा, दिखेगा, प्रोजेक्शन दिखेगा। कैसे दिखेगा? डिस्टेंस दोगे तब दिखेगा ना। R1 है, ये कितना है? R2 है, सिमिलरली ये कितना है? R3 है। आपने कहा सर यहाँ कहां पर है? अरे लाइन है ना, तो लाइन में हर डिस्टेंस पे R1 होगा, पीछे की तरफ दिखेगा ना। पीछे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं। ये लो, ये रहा R1 डिस्टेंस, बन गया। क्या बना? सिलेंडर। क्यों सिलेंडर बना? अरे भैया पूरे पे चार्ज पॉजिटिव है, सब कहीं ई प्रोपोगेट होगा, सब कहीं होगा, तो R1 पे सर्कल 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 सर्कल, सारे सर्कल को मिला दो, क्या मिलेगा? सिलेंडर। क्या मिलेगा? सिलेंडर। एक बना। दूसरा है ये रहा, ऐसे गंदा नहीं करूंगा मैं इसको, है ना। ये रहा, लो भाई, ये बन गया भैया दूसरा।
आपने कहा सर तीसरा, तीसरा R3 पे है, तीसरा कहां पर है, R3 पे है, तो R3 पे बनाओ। तो ये रहा भैया R3, है ना, ये लो, ये रहा आपका R3 के ऊपर, ये हमने बना दिया, ठीक है, ये बना आपका R3 के ऊपर। हमने तीनों के तीनों सिलेंडर को क्या कर दिया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया। बना सकते हो ना, है ना। ऐसा आप इसको सड़ा भी सकते हो, ऐसा गंदा भी कर सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, गंदा कर सकते हो आप। कैसे करोगे, आपको गंदा करना अच्छा लगता है, ये लो भाई 3D में चाहिए ना आपको, तो आपने कहा सर दिख ही नहीं रहा, सिलेंडर तो बन ही नहीं रहा, ये तो पता नहीं कैसा बन गया। ये अब बन गया ना सिलेंडर, अब तो बना सिलेंडर, अब तो दिख गया होगा सिलेंडर। ये लो, आदत हमारी ऐसी है ना कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, मत देखो, हम दिखा के मानेंगे तुम्हें। ये लो, इनको जब सामने से देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। कैसे पता लगा, आपने कहा सर ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, R1 है, यहां से ये जो डिस्टेंस है कितना है, R2 है, और इस पॉइंट से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R3। बन गया बेटा प्रोजेक्शन, सामने देख लो। बना नहीं बना, तो एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। कैसा सरफेस बनेगा, सरफेस जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा। ऐसा सरफेस बनेगा सिलेंड्रिकल हमारे पास में रहे। सिलेंड्रिकल बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब आपने कहा सर ये तो कोई बात नहीं, अब एरिया बताओ सर। ये तो लाइन था, ये तो मैं भी कर लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बताओ, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाएगा तो कैसा बनेगा सिस्टम, वो बताओ आप। तो वो सब, ये तो सब हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये सिग्मा होता है, ये क्या होता है आपका, सिग्मा होता है ना। ठीक है, बना देते हैं। एरिया ले लो, एक छोटा प्लेट, ये रहा छोटू सा प्लेट, बिल्कुल छोटा सा, है ना। कैसा है, एक छोटा प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पूरा प्लेट कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, एल लेंथ का प्लेट है। क्या है, क्यू का चार्ज है, एल का लेंथ है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो क्या होगा, हर एक पॉइंट से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहां कौन आएगा दोस्त, यहां पर आपका बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह प्रोपोगेट करेगा, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोपोगेट करेगा, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से प्रोपोगेट करेगा। क्या करेगा, नहीं करेगा। ये हमने बना दिया, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। R1 डिस्टेंस पे देखना है मुझे, R1 पे कैसे देखें यार। आपने कहा सर थोड़ा डिस्टेंस चल लो ना, क्या दिक्कत है, ये लो। बन गया। कहां पर है ये, R1 डिस्टेंस पे। यहां से डिस्टेंस कितना है, R1। R2 चले, थोड़ा आगे चल गए, ये लो, ये रहा भैया आपका R2। सिमिलर और आगे चले गए, क्या मिलेगा, R3। प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है। सिस्टम कैसा था, प्लेट बना है, रेक्टेंगुलर सरफेस हमारे पास बन गया है। ठीक है, R1 डिस्टेंस पे यहां से चले थे, नेक्स्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, ये R2 है, और जो आगे का वो है कितना, R3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा करके ना, सब गंदा कर सकते हैं फिगर को हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्टेंस कितना है, R3। सिमिलर यहां से जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है ये कितना है, R2, और ये जो छोटा सा डिस्टेंस था ये कितना था आपका, R1। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्नर से लिबरेट होगा, सारी डायरेक्शन में जाएगा, पीछे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। पर ऊपर जाएगा तो कुछ बनेगा नहीं, सरफेस नहीं बन पाएगा, ऊपर जाएगा भी नहीं मानो। अब ये ध्यान रखना, यहां से अंदर से, इसके अंदर से भी पास होंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा इस तरह से इसमें से क्या करेगा, पास करेगा। पूरा का पूरा सिस्टम होगा, इसमें से क्या करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्या करेगा, पास करेगा, फ्लक्स बनेगा एक तरह से, है ना, पास करेगा। तो आप ध्यान देंगे, ऊपर वाला सिलेंड्रिकल सरफेस है,
इस पे ये पोटेंशियल कांस्टेंट है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 कांस्टेंट है, यहाँ पर V3 का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये ध्यान देना है। सिमिलर केस में आप ध्यान दोगे, ये है आपका V1 का वैल्यू कांस्टेंट, इस पॉइंट के ऊपर V3 का वैल्यू कांस्टेंट, इस पॉइंट के ऊपर V3 का वैल्यू कांस्टेंट। इस पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर आपका V1 कांस्टेंट होगा, इस पूरे सरफेस पे V2 कांस्टेंट होगा, इस पूरे पे V3 कांस्टेंट होगा। सिमिलर यहां पर था, यही तो सरफेस था ना, एक सर्कल, दूसरा बड़ा सर्कल, तीसरा बड़ा सर्कल, है ना। तो इन सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर, जो कि है एक्चुअल स्फेरिकल 3D है ना, उन सब पे आपका पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से इसका प्रोपोगेशन होता है, किस तरह से इसको हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो ये बना हमारे पास, अभी तो ये हमारे पास बन गया। अब आप ये सोचो, चलो ये तो ठीक है सर, अगर दो पॉइंट इंटरेक्ट करने लगे तो क्या होगा। आपने कहा सर वॉल्यूमेट्रिक नहीं बताओगे क्या। अरे वॉल्यूमेट्रिक तो बेटा एक स्फीयर है, स्फीयर का स्फीयर ही बनेगा, स्फेरिकल ही बनेगा, उसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। स्फेरिकल, वैसे पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल बन गया, पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल बन गया, तो स्फीयर का तो स्फीयर ही बनेगा। समझ पा रहे हो बात को, इसमें समझने जैसा कुछ है भी नहीं, बहुत बच्चों वाली बात। चलो अब बात करते हैं इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इंटरेक्शन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हमें देखना है इनका सरफेस इंटरेक्शन। क्या देखना है हमें, इनका सरफेस इंटरेक्शन हमें देखना है। तो पहले तो हम क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे इनका फील्ड इंटरेक्शन। क्या बनाएंगे पहले हम, इनका फील्ड इंटरेक्शन पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फील्ड इंटरेक्शन। इनका फील्ड कैसे इंटरेक्ट करता है उसकी बात करते हैं। हालांकि ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं, हम क्या कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। कब पढ़ लिया है सर हमने ये, बेटा ये आपने तब पढ़ लिया जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। ये लाइन नहीं है भाई, r डिस्टेंस है इसका। ठीक है, अब हम बना रहे हैं इंटरेक्शन इस वाले पेन से, जो कि आपका ऑरेंज है। आपने कहा सर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे, ये तो सर रिपल्शन करेंगे। तो क्या होगा, यहां से जैसे यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, वो क्या होगा, इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप बोलोगे सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या होने लगेगा, डाइवर्ट। आपने कहा सर परपेंडिकुलर आउट करेंगे, परपेंडिकुलर इन करेंगे, और इस तरह से डाइवर्जन को बना देंगे। बना सकते हो ना ऐसे, ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट हो रहे हैं। तो आपने बड़े आसानी से फील्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। इनका फील्ड भी कुछ ऐसा ही होगा, इनका फील्ड अलग थोड़ी हो जाएगा। तो आपने कहा सर ये रहा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या कर रहा है, ये भी इस तरह से क्या कर रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है इस तरह से। ये भी क्या कर रहा है, ये सब परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना। ये ध्यान देना, आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। यहाँ से ये इस तरह जाएगा, ये इस तरह जाएगा, और भी बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। आप बना दो, इन्फिनाइट लाइन बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को ही लाइन कभी कट नहीं करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे 0 होगा। r/2 पे हो गया ना वो, बीचों बीच अगर बात करोगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने पता लगा लिया, ये हमने क्या कर लिया, पता लगा लिया। चलो अब क्या करें, अब अगर करना है तो आप फील्ड इंटरेक्शन बना चुके हो, अब क्या बनाओगे, आपने कहा सर आप बनाएंगे सरफेस इंटरेक्शन। क्या होगा, सरफेस इंटरेक्शन आप लोगों को बनाना।
कैसे बनाएंगे सर? बनाएंगे भाई, ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, सिमिलर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा पास कर दिया बस है ना, ऐसे पास कर दिया, क्योंकि हमें सरफेस इंटरेक्शन बनाना है, देखना भी है, चीजों को देख के समझना भी तो है ना। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना हुआ है उसको वापस बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है सर? अरे बेटा उन्हीं के ऊपर तो आर डिस्टेंस लोगे, उन्हीं पे तो आर डिस्टेंस लोगे, ऐसा थोड़ी कि सर छोड़ो रहने दो क्या ही है ना, ऐसा नहीं होता है, इन्हीं पर आर डिस्टेंस कैलकुलेट होता है दोस्त। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें इनको बनाना ही पड़ेगा। ठीक, तो आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है ये बोर्ड में आता रहता है, बोर्ड में आता रहता है, हर साल में पूछता रहता है कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करोगे बताओ, तो आपको ये लाइंस वहां ड्रॉ करनी पड़ती हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। चलो ये हमने प्रैक्टिस कर लिया, अब इस तरह से प्रैक्टिस हमने कर ली। ऐसा नहीं है स्केल है, ये स्केल पे नहीं बना हुआ है, स्केल पे ऐसा नहीं है कि स्केल पे बना दिया बिल्कुल, मतलब सर परफेक्ट बना दिया है क्या? बिल्कुल नहीं, हाथ से बना दिया है, ऐसे ड्रॉ कर दिया है, कुछ 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 भी ड्रॉ कर दिया ना, ये सब थोड़ा सा बैंड है इस तरह से कोई था। ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अगर जीरो तो बेटा पोटेंशियल भी जीरो ही होगा। अगर इस पॉइंट की बात करो, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो ही होगा। समझ रहे हो चीजों को? ये पता होना चाहिए, जीरो होगा। क्यों होगा? अरे यार सिंपल सी बात है, दोनों रिलेशन में होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फोर्स जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां से लाओगे? समस्या है ना। रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है तो सरफेस इस तरफ क्या होंगी? रिपल होंगी, है ना। तो आपने कहा सर ये एक सरफेस पहले बना दो, ये लो भाई बना दिया। दूसरा सरफेस रिपल्शन को फील करता हुआ बनेगा, ये बन गया, ठीक है। ये तीसरा सरफेस बनेगा जिसको फिर से रिपल्शन फील हो रहा है, और सरफेस फिर से रिपल्शन फील करेगा, और इस तरह से क्या करेगा? इस तरह से इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करे क्यों करेगा? रिपल्शन है सरफेसेस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? मैग्नीफाइज हो रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, तो आप इस तरह से शिफ्टिंग बनाओगे। तो आपने कहा सर इधर कैसे होगा? इधर भी रिपल्शन होगा भाई, इसको फील नहीं होगा क्या? इसको भी तो फील होगा, ये भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने कहा सर इस तरह से हम रिपल्शन को बनाते हुए यहां पर क्या कर देंगे? रिपल्शन को काउंट करते हुए हमारा जो सिस्टम है उसको यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइंस आपने बनाया है ये क्या है? सरफेस है। पहले वाले क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ लिख देता हूं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो बनी हुई है ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। और ये जो बनाया है ये क्या है? पोटेंशियल इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या है? v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये जो है ये लाइंस जो बन रही है क्या है? इंटरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो क्या है आपके पास में? वो आपके पास में सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और वो हमारा सरफेस, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन हमारे पास बना है, जो ग्रीन लाइन हमने बना के छोड़ दिया है, these are nothing but equipotential surface। क्या बोलोगे? equipotential surfaces, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव का बना लिया, पॉजिटिव नेगेटिव का बना लो, अब उसमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या कर दोगे? वहां पर अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें बना देते हैं, ये रहा एक पॉजिटिव और ये रहा एक छोटा नेगेटिव, ठीक है। तो आपने कहा सर यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी अलग अलग बनेंगी। बिल्कुल बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। कैसे बनेंगी? आपने कहा सर ये रहा
पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे जाएगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। बिल्कुल सारी चीजें फॉलो कर दिया आपने। तो यहाँ पर चले गए, एक और हो गया, यहाँ से यहाँ पर आ गए, एक और हो गया। सिमिलर केस में इनफाइनाइट लाइंस यहाँ से निकलेंगी और इनफाइनाइट लाइंस आपकी यहाँ पर क्या करेंगी, एंटर करेंगी। तो आप उनको बना सकते हो, कितना भी लाइन बनाओ, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से आता हुआ बनेगा, बहुत सारा लाइंस हमारे पास इस तरह से रहेगा, ठीक है। इस तरह से इनफाइनाइट लाइंस आप बना सकते हो, ठीक। ये ध्यान रखोगे, इनफाइनाइट लाइंस बनेगा, बस परपेंडिकुलर इन होना चाहिए और परपेंडिकुलर आउट होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान हमें देना होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है। यहाँ से देखोगे आप सारी लाइन से इस तरफ इसमें जा रही होंगी, है ना। तो कुछ लाइंस क्या होंगी, इनफाइनाइट इस तरफ जाएंगी, यहाँ पर इस तरफ जाएंगी, कुछ लाइन ऐसे जाएंगी, है ना। कुछ लाइंस आप यहाँ बना सकते हो। ये क्या है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, सरफेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, नलीफाई होने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कैसे बनाए, अट्रैक्शन बनाओ। आपने कहा सर एक सरफेस इसके चारों तरफ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये बना दिया। एक तो इधर भी बनेगा। अब ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, मतलब शिफ्टिंग जो है वो आपके इस तरह से सरफेस क्या करेंगे, आपकी थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से क्या करने लगेंगी, शिफ्ट करने लगेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या करने लगेंगी, शिफ्ट करने लगेंगे। यहाँ भी बनाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं यहीं पे पूरा भर के रख देंगे, है ना, ऐसा मत कर देना, पूरा बहुत दोनों का इंटरेक्शन देखना है ना भैया। ऐसा थोड़ी कि एक ही इंटरेक्ट कर रहा है दूसरा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं, दोनों इंटरेक्ट करेंगे तभी हमारे पास में ये सिस्टम इस तरह से क्या होता है, जनरेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट नहीं कर सकते, ये एक दूसरे को कट कर सकते हैं। ये स्केलर होती है ना, पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये सरफेस कट कर सकती हैं, लेकिन ये जो ग्रीन कलर की लाइंस आपने बनाई है ये कभी भी कट नहीं कर सकती। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल चार्जेस का इंटरेक्शन हमारे पास में हो गया। तो ये जो रेड कलर का लाइन बनाया है ये क्या है आपकी, सरफेसेस, सरफेसेस इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये क्या है आपका, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा होता है बेटा, वेक्टर होता है। ये कैसे होती हैं, स्केलर होती हैं। इसलिए ये तो ग्रीन लाइंस तो कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, लेकिन आपके सरफेसेस कट कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है सब बातें, समझ पा रहे हो। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है बेटा, अगर आप एक सरफेस के ऊपर किसी भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप मूव करते हो तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। क्या बोला जा रहा है, इफ वी मूव ऑन ए equipotential surface, then no work done is required to do so। मतलब उस घूमने में आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है, दूसरे की अगर बात करोगे तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, ये सब सिंपल सी बात है। ये क्या है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू ईच अदर, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है, एक दूसरे क्या होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। कैसे पता लगेगा, सिंपल है यार, अगर आप इस तरह से ये एक पोटेंशियल सरफेस बनाते हो
ये तो क्या आपका v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कोई सरफेस है, तो इसमें से जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा तो वो हमेशा इस तरह से करेगा और एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, नॉर्मल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू v या v इज ऑलवेज नॉर्मल टू e, जैसे बोलना चाहिए, वाइस वर्सा होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट जब हो जाते हैं तो अब आता है थर्ड पॉइंट, ये एक दूसरे को देखो यहां पर। ठीक है, यहां पर आप बात करते हो तो आपने कहा था थर्ड पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल लाइंस, टू इक्विपोटेंशियल लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। दो इक्विपोटेंशियल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो जिनका पोटेंशियल v सेम है वो कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगी, अरे सर वो तो पूरा कंटिन्यूअस सरफेस है ना, मिलने से होगा भी क्या, कुछ तो नहीं होगा ना। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, कभी भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर ये v और ये v है तो दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये v है ये v1 है तो फिर कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन अगर सेम है तो कभी कुछ इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, उसकी प्रॉपर्टीज और किस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं, ये सब हमने आज सीखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड और सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर टू नीड